सरकार का हिसाब सिस्टम सही है अभी तक तो। 4-5 साल में समाज की जो पहले बुराइयां थी वो खत्म हो गई हैं। हाँ, मैं तो यही सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी काम बढ़िया करे तो बीजेपी क्या होना चाहिए। सरकार कोई काम काज दिखाई ना दिया। महंगाई की चरम पे है, आम आदमी कैसे ही परेशान है बहुत ज़्यादा। जो जारी होगा वो जारी होगा, हम तो बीएसपी के साथ है ना। दिमाग क्या साहब, बीजेपी वाले ने तो ऐसे ऐसी मार दी बिल्कुल। महंगाई आम आदमी कमर तोड़ कर रख दी महंगाई ने। ये 10-5 साल बीजेपी ही चलेगी और बढ़िया काम है बीजेपी का। यहाँ जो ट्रेंड है पूरा वो समाजवादी पार्टी का ही, और इस बार भी पूरे चांसेस 90% पूरे लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश कौन जीतेगा यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का दौरा करते हुए आज हम संभल जिले में पहुंच गए हैं। मैं आपको लेकर आया हूं असमोली। असमोली संभल जिले में एक विधानसभा सीट है और फिलहाल यहां समाजवादी पार्टी का कब्जा है। विधायक हैं पिंकी यादव। आइए आम आदमी से जानते हैं पिंकी यादव अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में क्या कर पाई और क्या नहीं कर पाई। यहाँ का मतदाता उन्हें अपने पैरामीटर पर कैसा आंकता है। असमोली विधानसभा सीट अल्पसंख्यक और यादव बहुलता वाला इलाका है। वर्ष 2008 में लागू हुए नए परिसीमन आयोग ने इस निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया था। 2 चुनाव अब तक करवाए गए हैं। दोनों बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पिंकी यादव ने कामयाबी हासिल की है। दिल्ली में जन्मी, बरेली और मुरादाबाद में पढ़ी लिखी, खेतीबाड़ी, टीचर, वकील और पॉलिटिशियन पिंकी यादव अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय हैं। पिंकी यादव इस बार हैट्रिक पर हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर वोटरों की संख्या 3,48,577 थी। इनमें से समाजवादी पार्टी की पिंकी यादव को 97,610 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह रहे थे। नागेंद्र को 67,484 वोट मिले थे। इस तरह पिंकी यादव लगातार दूसरी बार 21,126 वोटों से चुनाव जीत गई थी। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अकीलुर रहमान खान को 67,457 वोट मिले थे। आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतों में अच्छा खासा विभाजन होने के बावजूद पिंकी यादव ने यह जीत हासिल की थी। जी भैया, नाम बताओ अपना। विनोद कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले विनोद जी? रहने वाला अमरोहा का हूँ मैं और फोटोग्राफरी करता हूँ यहाँ। यहाँ पे। हाँ, 15 साल हो गए यहाँ तो। अच्छा, तो क्या है माहौल, क्या लग रहा है अब की बार चुनाव आने वाला है, सरकार कुछ कर पाई नहीं कर पाई, क्या चल रहा है? जैसा भी है सरकार का हिसाब सिस्टम सही है अभी तक तो। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा जो भी है। 4-5 साल में समाज की जो पहले बुराइयां थी वो ख़त्म हो गई हैं। जो गुंडा राज था, लूट खसोट थी, 4-5 साल में वो ख़त्म हुई हैं। कुछ समस्याएं हैं अभी भी यहाँ जो चल रही हैं। अभी बुखार का प्रकोप अभी भी बराबर है, उसकी देखभाल सही नहीं हो पा रही यहाँ। अभी भी कल परसों में 3-4 मौतें हुई हैं यहाँ गांव में और यहाँ समस्या नहीं हो पा रही। मगर आज जा रहे हैं सारी पब्लिक। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था में सही नहीं है। यहाँ डॉक्टर जो बैठते हैं वो नहीं बैठ पा रहे। बड़े बड़े डॉक्टर जो बैठते हैं वो कहीं संभल ही बैठते हैं और यहाँ नहीं बैठ पा रहे बड़े बड़े डॉक्टर। तो यहाँ पब्लिक कुछ परेशान भी है और कुछ सही भी है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, लूट खसोट कुछ बंद हुई है यहाँ। ये समस्याएं यहाँ थी। मड़न में हो गई, एक सैदपुर जलाम में हो गई, ये बुखार के प्रकोप से, यानी डेंगू से मर गए लोग। हाँ, एक सैदपुर जलाम में, एक मढ़न में, 2 सीडल में, 3 बल्कि सीडल में, और अभी भी डेंगू बरकरार है। मतलब अब ये डॉक्टर टीम आती है, कभी आई कभी चली गई, न दवाई दे रही। अब हमारे गांव में कई बीमार पड़े हैं सैदपुर जलाम में, विधानसभा असमोली। लेकिन बस यही है कि डॉक्टर ये नहीं कि 2-4 घंटे बैठें और देखें बस। और तो इस लोकल विधायक वगैरह को शिकायत नहीं की, बताया नहीं उसको? मीडिया ने निकाल दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान भी निकाल रहे हैं बात को। ये है बुखार की ज़्यादा शिकायत है। विधायक कौन है? विधायक यहाँ की हैं पिंकी यादव। पिंकी यादव समाजवादी पार्टी से हैं। तो अब फिर क्या सोच रहे हैं लोग आने वाले चुनाव को लेकर, क्या है? मैं तो यही सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी काम बढ़िया करे तो बीजेपी क्या होना चाहिए। भाई बीजेपी कर रही है बढ़िया, लेकिन थोड़ा यही है बस यहाँ पे मतलब जो परेशानी है वो परेशानी नहीं हो रही। अब देखो ये सड़क निकल रही है, ये भी बेकार है, बिल्कुल टूटी पड़ी है पूरी सड़क। जबकि सरकार ने ये कह दी कि अब सब गड्ढा मुक्त होंगे, लेकिन गड्ढा वाली तमाम टूटी पड़ी है सड़क जो मढ़न से सैदपुर को जा रही है। गुमसानी के लिए निकलती है वो। परेशानी? हाँ, परेशानी है, बहुत परेशानी है। असमोली रोड पर ये गांव है टांडा कोठी। गांव के बाहर यहाँ एक पैंठ लगी हुई है, साप्ताहिक बाजार।
तो काफ़ी लोग यहाँ दुकानदार और ख़रीदार मौजूद हैं। देखते हैं इन लोगों से बात करते हैं क्या माहौल है। क्या नाम है भाई? सोनू कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसे लेके तो सरगर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ हो गए, आने लगे लोग वोट मांगने। अभी नहीं आए। क्या दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है इस बार? इस बार सही चल रहा है। जो भी चुनेंगे अच्छा ही चुनेंगे। अच्छा ही चुनेंगे। जोर किसका है? अभी तो फिलहाल में भी कह नहीं सकते किन्हीं का भी। अभी तो सभी का बराबर लग रहा है। किस किस का? हाँ, सभी का, तीनों पार्टियों का बराबर ही लग रहा है। कौन कौन सी पार्टी है यार? एक भाजपा है, सपा है, बीएसपी है। अभी तो यहाँ विधायक सपा की हैं। हाँ जी, हम तो बाकी बीएसपी का। आप बीएसपी के हैं? बीएसपी के साथ ही रहेंगे? जी जी। आप किसके हैं? हम भी बसपा के ही हैं। बसपा के ही हैं। तो कौन लड़ेगा यहाँ बसपा से चुनाव? अभी ये पता नहीं, खुला नहीं है कैंडिडेट का नाम, अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो जो मौजूदा विधायक हैं वो कुछ काम धाम करती हैं, कहीं आती जाती हैं? हाँ, आदियाँ तो हैं थोड़ी बहुत। लेकिन विपक्ष में है, कुछ काम काज कैसा करवा पाई? काम बात ज़्यादा नहीं आई, कमी आई, वो आई मतेरी का भी है। विपक्ष का तो आदमी कम ही करता है काम। सरकार का कुछ काम काज दिखाई दिया? सरकार को कोई काम काज दिखाई ना दिया। सरकार ने डुबे दिया बिल्कुल। डीजल कहाँ पहुंच गया, महंगाई की चरम पे है, आम आदमी कैसे ही परेशान है बहुत ज़्यादा। सिलेंडर कितने का हो गया, काफ़ी महंगाई है। आप यहाँ दुकानदार हैं या खरीदार हैं? नहीं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ ऐसे ही। अच्छा, ये सामान वामान लेके आए होंगे लोग, उनके साथ आए? नहीं, मेरी 4 पहिया गाड़ी है, वो छोटी ओमनी में, वो ऐसे भी बुकिंग में चलाता हूँ। काम काज कैसे चल रहे हैं? काम काज ना है, बिल्कुल ऐसे ही ठप मामला। सरकार की नीतियों से महंगाई से ज़्यादा परेशान है आदमी। तो क्या है विकल्प, क्या सोच रहे हैं फिर? बदलाव ही सोच रहे हैं और क्या। जो जारी होगा वो जारी होगा, हम तो बीएसपी के साथ है ना। सभी बढ़िया लग रही है हमें तो। 110 रुपये को पेट्रोल है, डीजल 100 रुपये को है, सभी बढ़िया लग रही है हमें तो। सिलेंडर 1000 रुपये का। ये बढ़िया कहाँ हुआ है? ये तो बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। ये तो सब जनता का ही तो खा रही है, और किसका खा रही है बताओ? नाम बताओ। गिरबर सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? बेला मिलक। बेला मिलक। हाँ। क्या चल रहा है चुनाव के लिए, क्या सोच रहे हैं लोग? अब चुनाव आने वाला है। हम तो हाथी लड़ा रहे हैं साहब, हाथी बनाएंगे सरकार। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। तो अब की बार, पिछली बार तो यहाँ सपा जीत गई थी। अब वो जीत गई जो जीत गई साहब, अब की बार नहीं जीतने देंगे? ना ना ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल ना, मिलके जो है बीएसपी जिताएंगे इस बार। बिल्कुल जी। सैनी। राम गोपाल सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मतावली पट्टी जग्गू। ये कौन सी सीट पे पड़ेगा गाँव? ये असमौली विधानसभा 32 में। तो क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं समाज? तो तुम्हारे की अभी 10-5 साल बीजेपी ही चलेगी, और बढ़िया काम है बीजेपी का। नहीं, यहाँ गुंडागर्दी, चोरी छिनाली बहुत होती थी और सरकारों में, अब सब बंद है। यहाँ लगा लो कि इतना ढोर खुलता था, 50-50 हज़ार के भैंसा खुल जाए में लोगों की, आज सब बंद है। वो सब बहुत नुकसान होते थे खेतों में, जिंगा तिंगा लोहा हैरो पैरो टेलर वगैरह, चोरी बहुत होती थी यहाँ। नेतागिरी सब बंद है, इतने नेता थे सब गायब हो गए। और वैसे भी देखो, ये सरकार क्या बोलते हैं, वही किसानों के 2000 रुपये खाते में आ रहे हैं। हम तो साहब ये कहेंगे कि साल में लगभग 3 किस्तें आ रही हैं, ये भी तेरी मदद है। तेल है, तेल सरकार की क्या, जब विदेश से महंगा आ रहा है, जो चीज़ महंगी है, अब मान लो हमारी कोई चीज़ हम महंगी ला रहे हैं, महंगी बेचेंगे। लोग तेल का आछोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ जिस भाव आएगी उस भाव बेचेंगे। तो घर तो खुद नहीं रही है, या कोयला है, कोई भी चीज़ है, जब मान लो हम मंडी से गोभी है लाएंगे 40 रुपये की, तो 50 को बेचेंगे। या जो भी चीज़ ले रहा है आदमी, वो उस भाव से बेचेगा। पिछली बार तो यहाँ सपा जीत गई थी। नहीं साहब, सीट पे की बात है, यहाँ विधानसभा 32 में तुम्हारे की सपा की ज़्यादा वोट हैं, इस वजह से यहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ तुम्हारे की वोट जो है, एक तो समाजवादी की यह है कि वो उससे यादव सीट है, वो यादव वोट बहुत है इधर। हाँ, फिर इस्लामी भी वोट है इधर ज़्यादा। फिर हमारे एससी में के जो वोट हैं वो बीएसपी कट जाता है, ये कट लग जाता है। यहाँ सपा को फायदा मिलता है, त्रिकोणीय हो जाता है यहाँ मुकाबला, तो इससे यादव वोट ज़्यादा होने की वजह से भी समाजवादी निकल जाती है। अल्पसंख्यक और दलित
बसपा को चला गया, यादव सपा को चला गया, बाकी आप लोग भाजपा को रह गए। भाजपा को रह गए। हाँ बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुगन सरन, कहाँ के रहने वाले हैं? मतावली पट्टी जग्गू। मतावली। हाँ, क्या है माहौल? माहौल साहब बढ़िया माहौल है साहब, बीजेपी का अच्छा, अच्छा माहौल है। तो क्या ऐसा कुछ खास जो आपको लगा बीजेपी का ये चीज़ खास बढ़िया क्या, बहुत अच्छे कारनामे हैं बीजेपी के। है? जैसे कि मान लो गोपाल जी बता रहे हैं हमारे हाँ, कि साहब चोरी चकारी बिल्कुल बंद है, आराम से किसान लोग सब लोग अब उससे रहते हैं, बहुत बढ़िया वो है। तो कांग्रेस भी आ रही है, प्रियंका गांधी नहीं, भी आ रही सब भी आएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई वो थोड़ी है। लगाव नहीं दिखता। नहीं लगाओ क्या, अब हम तो कांग्रेस को उसी को जाएंगे जिससे क्या बढ़िया मामले हैं जिसके। बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी को देंगे। जी नहीं समझ। नुकसान जो ज़्यादा होते थे और सरकारों में, यहाँ आए दिन ढोर खुलते थे, किसी के कोमल से चोरियाँ होती थी, इतना चोर था। मतलब सुरक्षा बढ़ी है। सुरक्षित है, आदमी कहीं किसी का सामान पड़ा है वो पड़ा ही है, कोई नहीं छुरी आज किसी का भी। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और है भी होना भी चाहिए। हर आदमी तो कोई आदमी जब कोई फायदा होता है कोई बचता है, कोई आदमी फायदा है किसान को। 50,000 की भैंस खुल गई उसकी, तो साल भर में 50,000 नहीं कमा पाता था वो। और कोई ऐसा नहीं था बीएसपी सरकार में या समाजवादी सरकार में जिसके किसान के नुकसान नहीं होते थे। छोटी मोटी बातों पर इतने नेता थे हमारे ओपरी जैसे ऐसे वैसे गाँवों में, वो आए दिन थाने में उड़वाते रहते थे। लेकिन अब वो नेतागिरी सबकी बंद है, दादागिरी सबकी बंद है, कोई ना दादा है ना नेता है। बीजेपी की है, बीजेपी का कोई नियम गलत नहीं है, कोई और किसी की दादागिरी नहीं है। कोई बीजेपी का ऐसा नहीं है कोई नेता किसी को सता रिया है या कुछ कर रहा है। हाँ, किसी की कोई नेतागिरी नहीं है बीजेपी में। सामान्य सब एक ही रूप से है, बड़ा भी छोटा भी। क्या नाम है? गौरव कुमार। गौरव भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? असमोली के। कस्बे के ही? जी। क्या माहौल है? अब चुनाव आने वाला है तो लोग क्या दिमाग में चीज़ें चल रही हैं पब्लिक के? दिमाग क्या साहब, बीजेपी वाले ने तो ऐसे मार दी बिल्कुल। महंगाई, आम आदमी कमर तोड़ कर रख दी है महंगाई ने। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर दुनिया भर के वो है, बहुत महंगाई हो गई है। बीजेपी तो मुश्किल है अब। यहाँ तो वैसे भी सपा की है विधायक फिलहाल अभी। जी। तो इस बार भी नहीं लग रहा कुछ बीजेपी का माहौल बनेगा यहाँ? मुश्किल है। मूल समस्या यही है। महंगाई ना तो आम आदमी कमर तोड़ कर रख दी है साहब बिल्कुल। गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, हर सामान पे महंगाई हो रही है। बताइए, सब्जियों के रेट देख लो आप। जो कभी पहले चालान ना कटे और अब चालान कट रहे हैं ठेलों के, तो कहाँ से कर लगा आदमी, गरीब आदमी। नगर पालिका वाले काट देते हैं चालान? पुलिस वाले काटते हैं साहब। किस वजह से, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो रोड में भीड़ भाड़ करते हो आप, इस वजह से चालान काटते हैं। अब 300-400 रुपये वहाँ जुर्माने के भरो और फिर यहाँ ठेला बंद रखो, पूरे दिन की गई। ये परेशानी है, कभी पहले न हुआ ऐसा जैसा आप हो रहा है। आप किस समुदाय से, किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? जी कश्यप हैं हम। कश्यप हैं, ओके। तो क्या कश्यप समाज किस तरफ जाने का सोच रहा है? जी, तो परंपरागत रूप से पहले तो बसपा के साथ रहते थे कश्यप। जी, अब तो ये इनके साथ ही हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के। सपा को समर्थन करेंगे? जी। ये थोड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। जी सर। वजह क्या है, बसपा कमज़ोर है क्या? नहीं, कमज़ोर तो नहीं है। अब ये देखो महंगाई इतनी बढ़ रही है तो इस वजह से बीजेपी का तो मुश्किल है। अब सिस्टम फेल हो चुका है इनका। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सपा ही आएगी तो इसलिए सपा के साथ जा रहे हैं। जी। हमें भैया जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। क्या है, आने वाले चुनाव, अब यूपी में आ रहा है इलेक्शन, तो फिर सब लोग सोच रहे होंगे, तो क्या विचार चल रहा है? विचार तो दरअसल ये है कि यहाँ जो ट्रेंड है पूरा वो समाजवादी पार्टी का ही। पिछली बार भी विधायक हमारी पिंकी यादव थी और उससे पहले भी, और इस बार भी पूरे चांसेस 90% पूरे लग रहे हैं कि वही आ रही हैं। कामकाज करती हैं? कामकाज ग्राउंड लेवल पर कोई कामकाज नहीं है। मतलब 10 साल विधायकी रहने के बाद भी ऑफिस इस बार बना है उनका, और आज तक ग्राउंड पे तो असमोली में तो कभी दिखाई देती नहीं है। और जो उनका निवास, खुद का निवास है, वो भी मुरादाबाद में है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वोट देना ज़रूरी है? मजबूरी क्या है, दरअसल कोई और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ इतना वो है नहीं, और फिर वोट बैंक का भी थोड़ा मसला इशू रहता है कि कोई पार्टी जो पहले बसपा से विधायक थे अकील रहमान खां, उन्होंने भी फील्ड वर्क करा देखा तो वो भी जो टर्न अराउंड उधर की तरफ शिफ्ट हो गए, सपा में चले गए अभी 1 महीना पहले ही। और जो कोर बोर्ड है वो तो है ही समाजवादी पार्टी का। पिछली बार इतनी बड़ी लहर में भी
असमोली विधानसभा से अच्छे खासे वोटों से जीती थी। भाजपा की लहर थी लेकिन फिर भी यहाँ से सपा जीती। सपा जीती। मतलब कुल मिला के जो है वही है कि लोग बटे हुए हैं पार्टी पे, धर्म के आधार पर। हाँ वही है, मतलब यहाँ पर एजुकेशन या स्वास्थ्य या किसी तरीके पर कोई मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंड है कि इस बार समाजवादी को जिताना है, वही चल रहा है। मतलब मुद्दे कुछ नहीं है। मुद्दे तो यूपी की राजनीति में मुद्दे तो ये सब हवाई होते हैं, जितनी बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई सब पहले चलते हैं, जब इलेक्शन टाइम आता वही धर्म की राजनीति पे सब कुछ आ जाता है। हाँ, मतलब ये है कि जो भाजपा का है वो भले ही कहे कि महंगाई है पर देगा भाजपा को, जाएगा वहीं कि वो बोले किसे दें, फिर वही है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितना मुस्लिम कोर वोट है उनका भी यही है कि फिर कहाँ जाएं, क्योंकि जो सपा से बसपा से विधायक थे पहली बार वो इसमें आ गए, अब उनके पास भी कोई नया चेहरा कोई ऐसा है नहीं जो उनका रहनुमाई करे या आगे बढ़े, तो बसता लास्ट में फिर वही सपा है। अमीम AIMM ओवैसी साहब है, लेकिन इतना कोई फैक्टर उनका विधानसभा असमोली में है नहीं। कांग्रेस जी, नाम बताएं। वसीम नाम है मेरा भाई। वसीम भाई, क्या है, क्या लग रहा है, सरकार का कामकाज कुछ पसंद आ रहा है? चल तो सब ठीक ठाक ही रहा है, ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ जो है वो जो है गलत है, कुछ सही ठीक ठाक चल रहा है सरकार का काम तो। बट जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, जो बीजेपी ने एक्सपेक्ट करा था कि बीजेपी से लोगों ने कि बीजेपी आएगी तो कुछ रिवोल्यूशन लाएगी, कुछ चेंजिंग लाएगी, जॉब्स लाएगी, कुछ बेरोजगारी कम होगी, तो वो एक्सपेक्टेशन पे जो है वो खरे नहीं उतर पाई। वैसे ठीक है, सही चल रहा है अपना। तो क्या कुछ विकल्प मिलेगा लोगों को? विकल्प लगता है कोई विकल्प बन पाएगा? विकल्प तो तलाश करते ही हैं, जब देखते हैं कि भाई एक बंदा नहीं है तो दूसरे को जो है वो चूज़ किया जाए। अब उसमें यह है कि यूपी का है, यूपी में तो वही है कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर जो है सपा की तरफ जाए या फिर बसपा है दूसरा ऑप्शन। तो दो ही पार्टी रहनी है यहाँ पर, तो मतलब बीजेपी की टक्कर पे सपा या बसपा। बट ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा का ज़्यादा है, पूरब का तो हम कह नहीं सकते पूरब में क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों का रुझान सपा की तरफ ही ज़्यादा है। मतलब आने वाले चुनाव में भाजपा बनाम सपा की ही लड़ाई होनी है? हाँ कह सकते हैं आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर समीकरण बिल्कुल साफ है। यहाँ अल्पसंख्यक, दलित और यादव वोटों का दबदबा है। इनमें से किन्हीं दो वर्गों का गठजोड़ उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है। यादव और मुसलमान पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। इन दोनों वर्गों के वोटर मिलकर लगभग 70% हो जाते हैं। इनमें किसी भी तरह का बिखराव नजर नहीं आ रहा है। इलाके की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुसलमान थे, लिहाजा उन्होंने बड़ी संख्या में सपा समर्थक वोटरों को अपनी ओर खींच लिया था। इस बार ऐसी संभावना नजर नहीं आती है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है पिंकी यादव इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाली हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी हैं। मसलन अगर बसपा और कांग्रेस यहाँ से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी फाइट में आ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर बढ़ता जाएगा। एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने चुनाव लड़ेगी, लिहाजा कांग्रेस के समर्थक वोटर समाजवादी पार्टी के खाते से घटाने होंगे। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।